अरे आराम से, आराम से। पापा उठ गए। आराम से। अरे दीदी, पापा इधर उठ बैठिए। गए। अरे पापा उठ गए। ऊपर ऊपर देखिए, आराम से। अरे ये क्या? आपके मुंह से ये बार बार खून क्यों निकल रहा है? क्या बाबू भैया, ये अच्छा लगता है क्या? हाँ, कितनी बार आपसे कहा कि शराब से दूर रहिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। जरा इसको ठीक हो जाने दे, फिर मैं जाके दारू की दुकान को आग ही लगा दूंगी। अरे डॉक्टर, देखिए ना, कुछ तो कीजिए ना, ठीक कर दीजिए बाबू भैया को। अरे भाई साहब, थारे को कितनी बार बोलूं, मैं थारा डॉक्टर कोनी, हमारा नाम नटवर सिंह है, और इसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन आप भगवान के अवतार ही हो ना, तो आपको सब पता ही होगा, ये मैं जानता हूँ। नहीं, आप आइए और इन्हें ठीक कर दीजिए। अरे लेकिन बचा, मैं चलो ठीक है, अब तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं चेक करता हूँ। बाबू भैया देखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आपको खांसी हुई है ना, इसलिए गले में तकलीफ हो रही है और खून निकल रहा है। आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। बाकी करणी बाबा तो हैं हमारे साथ। आप सब घर जाइए, बाबू भैया को आराम की जरूरत है, उन्हें आराम करने दो। बाबू भैया ख्याल रखिए। मंगल भाभी, अगर कुछ जरूरत होगी तो बताना। अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है। मंगलताई, इनका ख्याल रखिए, इन्हें कुछ खाने को दीजिए, लेकिन तेल में तला बिल्कुल भी मत देना, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और खाने के बाद इन्हें दवाई दे देना, इन्हें उसे आराम मिलेगा। हेलो डॉक्टर, अच्छा हुआ आपने कॉल किया। मुझे आखिर ऐसा हुआ क्या है? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। तुमने आई को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने आई को अभी कुछ नहीं बताया है। अब वो मुझे ही डांटेंगी। लेकिन डॉक्टर, बहुत दर्द है, मुझे बताइए ना आखिर हुआ क्या है? ऐसा है ना, मैं ज्यादा दिन आई से छुपा नहीं पाऊंगी। मुझे जरा सा कुछ हो जाए तो उसे तुरंत पता चल जाता है। मुझे उसे बताना ही पड़ेगा। एक मिनट, अब आई से कुछ मत कहना। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? अब देखो ना, आई कितनी रोक लगाती है तुम पर। पिकनिक को भेजने के लिए भी मुश्किल से तैयार हो गई। उन्हें अगर ये पता चला कि जब तुम पिकनिक गई थी तब तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत गुस्सा करेंगी वो। आइंदा से वो तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं देंगी। सोनू, मेरा मतलब, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए कह रहा हूँ। वैसे अगर आई को बताना ही है तो तुम बता सकती हो। नहीं, रहने दो, आप जो कहेंगे वैसे ही करूंगी। हाँ, वो बहुत चिल्लाएगी मुझ पर। मुझे बताइए तो सही कि मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम शांत रहो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मंगल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी बाकी है। डिम्पल की शादी देखनी है, उसका बसा हुआ घर देखना है मुझे। डिम्पल के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी शादी देख लो तब मैं आराम से मर सकता हूँ। अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बस अपना खुद का ख्याल रखिए। एक बार ठीक हो जाइए, फिर मेरी ही नहीं, टोनिया की शादी भी करवानी है आपको।
और आप अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाने वाले हो। अरे अभी तो आपको अपनी नाती की शादी भी करवानी है ना। डिम्पल, मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊंगा। कल का भरोसा नहीं है मुझे। एक बात मेरी मान ले, शादी कर ले तू डिम्पल। हाँ डिम्पल, ना मत करना। तेरी शादी के बहाने उनकी जान में जान आ जाएगी। उनके हाथों तेरी शादी भी हो जाएगी। देखना, अगर तूने कोई लड़का देखा हुआ है ना तो हमें बता दे, हम तेरी शादी करवा देंगे। नहीं मम्मी, ऐसा कोई लड़का नहीं है। नहीं है डिम्पल, तो हम डॉक्टर से बात करें क्या? हम दोनों को अच्छा लगेगा अगर तेरी उनके साथ शादी हुई तो। दस्तखत हो गए क्या, या किसी मुहूर्त की राह देख रहे हो? अभी तक नहीं हुए हैं। जब हो जाएंगे तब मैं खुद बता दूंगा ना। मैं वहीं जा रहा हूँ, रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ने के लिए तेरे साथ हम गप्पे लड़ाने नहीं आए, जवाब लेने आए हैं। पैसे लिए तूने साहब से। अरे साहब तो पूरी दुनिया को लूटते हैं और तूने उन्हीं से पैसे निकलवाए। अब अगर काम हुआ नहीं ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, याद रखना इसे। आज फाइनल बता देना, फाइनल ही बता देना। उस औरत से दस्तखत लेकर जमीन के कागजात कब हमें देने वाले हो? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, पर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि इस काम के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, पर कितना लगेगा वो मैं भी नहीं जानता। अब थोड़ा इंतजार करो, वक्त लगेगा। मारो मुझे। ए, अरे मारो ना। अरे लेकिन, अरे पागल हो गए हो क्या? पीछे देखो। तुम्हें क्या इनविटेशन चाहिए? मारो। मार। अरे चाकू निकालो, चाकू निकालो। मारो मुझे। नहीं नहीं, अरे मारो। मैं नहीं मारूंगा। आप मुझे कितनी भी मारने की कोशिश करो, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। मारो ना। भाई ये कहीं पागल तो नहीं हो गया? तुझे बाद में बताता हूँ, चल। अरे कहाँ भाग रहे हो? तुम लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की ना, फिर भी मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे डॉक्टर, मैं नहीं डरता तुमसे। तुम डॉक्टर, 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 प्लीज कोई मदद कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मधु मैडम, आप यहाँ? डॉक्टर, डॉक्टर, आप उठने की कोशिश मत कीजिए, आपको तकलीफ होगी। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं गांव वालों की मदद से आपको यहाँ पर लेकर आई। लगता है गुंडों ने बहुत ज्यादा पिटाई की है मेरी। खैरियत है, चाकू ऊपर ऊपर से ही लगा है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ी सी खरोच आई है। मैं कह रही थी ना कि आप हमसे दूर रहिए, वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर, मुकाबला नहीं कर सकते मतलब? हम मुकाबला कर सकते हैं, आप बस मेरा साथ दीजिए। और एक बात कहूँ आपसे, ये सब मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तो मैं और जोर लगाकर लड़ूंगा। नहीं डॉक्टर, मैं आपकी जान को और खतरे में नहीं डाल सकती। मैं पेपर साइन करने वाली हूँ। बहुत हो गया रोज रोज का, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मधु मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उन गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर उन्हें मुझे मारना ही होता तो कब का मार चुके होते वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कानून से डरते हैं। सोनू कहाँ है? आपको यहाँ जब लाया तब वो सो रही थी, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी, वरना यहाँ आ जाती,
प्यार से मेरे बगल में बैठती, मेरी पूछताछ करती। लेकिन अभी तक क्यों सो रही है वो? कुछ समझ में नहीं आता। जब से पिकनिक से लौटी है कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रही है। कह रही थी बार बार पेट में दर्द होता है, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं उसने। हाँ, वो पिकनिक गई थी ना, तो वहाँ कुछ बाहर का खाना खाया होगा, इसीलिए उसके पेट में दर्द हो रहा होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा, मैं अभी आई। चलो, इसका मतलब सोनू के साथ क्या हुआ है उसका इसे अभी तक कोई पता नहीं है। डॉक्टर, लीजिए, सूप पी लीजिए। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप खामखा तकलीफ उठा रही हैं। ये कौन है? इसे कहीं तो देखा है मैंने। अरे आई, वो मेहमान है हमारे। आप बाहर क्यों आई? आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। अच्छा ठीक है। मुझे तो लगा माँ जी फिर से मुझे कोई गुंडा समझ रही हैं। आई का कुछ कह नहीं सकते। उन्हें कब क्या याद आ जाए, कब किसे क्या बोल देंगी, कब किसे क्या समझ बैठेंगी। आप सूप पीजिए ना। रुकिए, मैं आपको पिलाती हूँ। अरे नहीं, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सॉरी, वो गलती से। नहीं, ठीक है। वैसे भी शर्ट खराब हुआ है, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे कैसे? रुकिए, मैं अभी आई। मधु मैडम, ये लीजिए, शर्ट बदल लीजिए। मैं मदद करती हूँ। आप? रुकिए, आई, हम्म? आपको क्या हो गया? वो सोनू, हमारे लिए गुंडों से लड़ रहे थे वो। गुंडों ने हमला कर दिया उन पर। हे भगवान, ज्यादा लगी तो नहीं? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं और वहीं से पुलिस स्टेशन भी चलेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें। आप अभी चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं सुनो, मुझे इतना नहीं लगा है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ। नहीं, ऐसे कैसे? ऊपरी मार बहुत लगा है आपको। मैं गर्म पानी की थैली लेकर आती हूँ। आप बैठ जाइए, हाँ, संभल कर। तुम्हारा पेट का दर्द रुक गया? डॉक्टर, अब कैसे बताऊं आपको कि मुझे क्या हो रहा है? तुम बिल्कुल चिंता मत करना, 1-2 दिन में अच्छा लगने लगेगा तुम्हें। हाँ, मतलब पेट में जो दर्द है उसे अनदेखा कर दो, तभी तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर, ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या आपको? हो रही थी, लेकिन अगर कोई प्यार करने वाला सामने आ जाए तो तकलीफ कम होती है। वैसे तो मुझे अभी नहीं हो रही है। बताइए ना नामिया भैया, कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। वो बाबू भैया के तबीयत के बारे में बात करनी थी। उनकी खांसी कुछ कम हुई कि नहीं, या बढ़ रही है? थोड़ी कम हुई है, लेकिन अचानक खांसना शुरू कर देते हैं, और जब खांसी शुरू हो जाए तो रुकते नहीं रुकती। तब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
और अब किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो। नहीं नहीं मंगल भाभी, हम समझ सकते हैं। वो कैसा है ना, हर एक चीज का दिखावा कर सकते हैं मगर पैसों का नहीं कर सकते। हाँ सच है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बाबू भैया हमारे बड़े भाई जैसे, उनकी मदद हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आप ये लीजिए। अरे लीजिए ना भाभी, लीजिए। हाँ। भैया नहीं नहीं मंगल भाभी, आप कुछ मत बोलिएगा। हाँ, और यूं हाथ जोड़ना अच्छा नहीं लगता। आप रोना भी बंद करो। बाबू भैया को कुछ नहीं होगा। बाबू भैया को हम ठीक कर देंगे, मतलब कर ही देंगे। हाँ, रात दिन एक कर देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्हें ठीक करेंगे, मतलब कर ही देंगे। डॉक्टर, आप क्यों उठे? आराम करना है आपको। नहीं मधु मैडम, अब रात भी हो गई है और वाड़े के लोग राह देख रहे होंगी मेरी, वो मेरी फिक्र कर रहे होंगे। अब जाना पड़ेगा। हाँ तो फोन करके बता देते ना उन्हें। और एक दिन वाड़े पर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इतनी रात को मेरा यहाँ रुकना, लोग कैसी बातें करेंगे? करने दीजिए बातें। आपकी इस हालत को हम ही जिम्मेदार है। लोगों के बारे में सोचकर आपको ऐसे जाने देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये कहा कि इंसानियत है, इसलिए डॉक्टर आप प्लीज मत जाइए। लेकिन क्या डॉक्टर ऐसी हालत में जा रहे हैं? बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं आप यहीं रुकिए और आराम कीजिए। मैं आपको घर के बाहर बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों मुझे इतना कह रही हैं, मुझे इतना फोर्स कर रही हैं, तो मैं रुक जाता हूँ। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। आई, अजय की दवाई खत्म हो गई है, वो हमें लानी पड़ेगी। ठीक है, हम चले जाएंगे कल। हम? मैं नहीं, आप जाकर ले आओ ना। मैं ना यहाँ डॉक्टर के साथ रुकती हूँ। ठीक है, वो कल देख लेंगे हम। आई, ठीक है, तुम रुको घर पर ही, मैं जाकर ले आऊंगी। इसका मतलब मधु कल घर पर नहीं होगी, तब कुछ तो प्लान बनाना ही पड़ेगा। मौका गंवा देना इस देवी सिंह के खून में नहीं है। देख, मैंने खाना खा लिया, तुम्ही ने मुझे परोसा, पर तुम क्या करोगी? तुम कब खाना खाओगी? क्या तुम्हें भी उसकी तरह बीमार पड़ना है? चल तू भी 2 निवाले खा ले। आई, भूख लगेगी तो खा लूंगी। हाँ, आई है बड़ी भूख लगने के बाद खाने वाली। मुझे कुछ पता नहीं है क्या? जब तू सोच में डूब जाती है तो तू सिर्फ सोचती रहती है, फिर तुम्हें कोई परवाह नहीं रहती खाने पीने की भी। अरे इतना मत सोचा कर, सब ठीक हो जाएगा। तू 2 निवाले खा ले। आई, खुद को क्यों तकलीफ दे रही है? तकलीफ? अपने घर के लिए तकलीफ उठाने का ठेका क्या सिर्फ तुमने ही लेके रखा है? हमेशा तो तुम ही करती हो। अगर कभी कभार हमने तकलीफ उठाई तो क्या हुआ? लो, 2 निवाले तुम भी खा लो, नहीं तो लोग कहेंगे बेटी को भूखा मार डाला बुढ़ी ने। और ऐसे क्यों देख रही तू मेरी तरफ? अरे शादी होने के बाद सास ही लड़की की माँ होती है। लो लो लो, खा लो। अब तू ऐसे रो क्यों रही है? मुझे तेरे लिए ऐसे रोना अच्छा नहीं लगता, देख ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अब कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कल से तो काफी बेहतर है। तो आज आराम कीजिए। मैं आपको वाड़े पर छोड़ने आ जाती, लेकिन सॉरी है डॉक्टर, मुझे एक जरूरी काम आ गया है। आई की दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती है ना, उसके लिए पूना जाना पड़ेगा।
आपको जब तक ठीक नहीं लगता तब तक आप यही आराम करके फिर जा सकते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। नहीं मतलब आपकी गैर मौजूदगी में मेरी भी यहाँ कुछ जिम्मेदारी है ना। क्या है कि गुंडे हमारे घर की तरफ बुरी नजर से देखते हैं और आप घर पर नहीं हो तो सोनू या माँ जी को उन्हें कुछ हो गया तो मेरी वजह से मैं उनकी जान खतरे में नहीं आने दूंगा। आपके लौट कर आने तक मैं यहीं पर रहूंगा। हाँ मतलब आपके घर में ना होते हुए मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं बाहर रुकूंगा। बाहर तो रुक ही सकता हूँ ना, मैं बाहर रुकूंगा। अब मैंने कितनी भी ईमानदारी से, कितने भी निस्वार्थ भाव से आपकी मदद की, तब भी लोग कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाहर रुकूंगा। मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी, सह लूंगा मैं, कोई बात नहीं। नहीं डॉक्टर, मेरी वजह से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको बाहर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ घर में ही रहिए। सोनू, सोनू, क्या हुआ आई? मैं आई की दवाइयाँ लेने पुणे जा रही हूँ। डॉक्टर यही रहेंगे, तुम डॉक्टर और आई का अच्छे से ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक से जाओ, ठीक से वापस आओ। अच्छा, जल्दी से काम निपटा लो। ठीक है, चलती हूँ। शेर के सामने शिकार को अकेला छोड़ दिया और शेर ने उसका शिकार नहीं किया। क्या ऐसा कभी हुआ है? सुनिए, ये लीजिए, गोली खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये लीजिए, आराम से। जरा आराम से। मंगल, कैसे आराम मिलेगा मुझे? अब तक न जाने कितनी गोलियां खा चुका हूँ। इस गोली से कौन सा आराम मिलेगा? झूठी तसल्ली मत दे मुझे। मैं जानता हूँ अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। आपसे कितनी बार कहा है ऐसा अनाप शनाप मत कहा करिए। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? मेरा मन मुझे कह रहा है कि मैं अब चंद दिनों का मेहमान ही बचा हूँ। आज तक तुमने मेरी गृहस्थी संभाली, मुझे संभाला। इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई तुमने। मैं किसी काम का नहीं हूँ, तुम्हारी तरफ भी कभी ध्यान नहीं दिया, और अब क्या कर? इस दुनिया में ही नहीं रहूंगा मैं। तुम पर सारी जिम्मेदारियां डालकर जा रहा हूँ मैं। डिम्पल की शादी धूमधाम से करवाना तुम। मेरे टोनिया का ख्याल रखना, बड़ा अफसर बनाना, इसे खूब पढ़ाना, और मुझे माफ कर देना, तुम्हें बीच में ही छोड़कर जा रहा हूँ। पापा, ऐसी बात मत कीजिए आप क्यों बार बार रुलाते हैं हमें? पापा, क्यों बार बार आप मरने की बात करते रहते हैं? देखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपने अभी दवाई खाई है ना? चलिए अब थोड़ा आराम कीजिए। डिम्पल, आप मेरी शादी होते हुए देखना चाहते हैं ना? तो फिर आराम कीजिए, चलिए। डिम्पल, हाँ, लेकिन तू तो। मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन पापा ने अपना ख्याल रखा और जल्दी से ठीक हो गए तब। पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, क्योंकि आपको मेरी शादी की सारी तैयारियां भी करनी है ना पापा। मेरी शादी में मैं आपको नाचते हुए देखना चाहती हूँ, इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए और ठीक हो जाइए। मुझे मंडप में डोली में नहीं जाना है, आपके कंधे पर बैठकर जाना है। सुनो, क्या बात है? डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जरूर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने अपनी आई को कुछ बताया तो नहीं ना? और बताना भी नहीं, हाँ? अगर तुमने आई को बता दिया तो वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगी, कहीं नहीं जाने देंगी। नहीं बताया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे दर्द क्यों हो रहा है? हमने बाहर का खाया था ना, इसीलिए दर्द हो रहा होगा। तुम एक काम करो, ये गोली खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। गोली आपके पास? हाँ, कभी कभी मेरे पेट में भी दर्द होता है, इसीलिए साथ रखता हूँ। ये लो। प्रिस्क्रिप्शन शायद मैं घर पे ही भूल गई। इससे आराम मिल जाएगा ना? वरना ये बात मुझे आई को बतानी पड़ेगी। ऐसा पागलपन बिल्कुल भी मत करो। देखो, हमने बाहर का खाना खाया, डांस किया था, इसीलिए दर्द हो रहा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। डॉक्टर, मुझे ना कुछ अजीब ही लग रहा है। शांत हो जा, आराम करो, आओ, सो जाओ। मैंने कहा ना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं कभी भी किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं करता। डॉक्टर! क्या कर रहे हो आप? वो ये बड़बड़ा रही थी। मतलब? मतलब पापा आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, ऐसा बोल रही थी। मैं शुरू में बहुत डर गया था, यहाँ आया तो पता चला कि नींद में बड़बड़ा रही है। क्या पापा के साथ बहुत लगाव था इसे? उन्हीं पर तो गई है ये। उनके सारे गुण इसने लिए हैं। पापा की याद आए बिना इसका एक भी दिन नहीं गुजरता। लेकिन नींद में यूं बड़बड़ाना पहले तो कभी नहीं देखा। वो अभी नाजुक मोड़ से गुजर रही है, मन से भी बहुत भावुक हो गई है। 24 घंटे बस वही ख्याल दिमाग में आते रहते हैं, इसीलिए शायद ऐसे बड़बड़ाती है। आप इसका ख्याल रखिए। सोनू, मैं तुम्हारे पापा की जगह नहीं ले पाई ना। सोनू बचपन में हमेशा पापा के साथ ही रहती थी। उनके आने तक खाना भी नहीं खाती थी। अगर कभी वो देर तक घर पे नहीं आते थे तो रात भर उनका इंतजार करती रहती। ये सोनू क्या क्या करती थी, इसमें मुझे जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। तुम जाओ जल्दी यहाँ से। पता नहीं ये प्रिस्क्रिप्शन कहाँ रख दिया मैंने। हाँ, मिल गया। मिल गया ना, तो अब निकल जा जल्दी से। अच्छा डॉक्टर, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, धूप बढ़ने से पहले जाइए या फिर धूप कम होने के बाद जाइए। नहीं, मैं जाके आती हूँ। अच्छा ठीक है। मैं अंदर आऊं? हाँ, आओ ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहाँ गायब हो गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा, पता है आपको? हाँ, बता तो सकते थे ना कि आप यहाँ पर हो। घर वालों को आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, जानते हो आप? आप कहीं नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं आपको ढूंढने यहाँ चली आई। वो मैं गुंडों ने बहुत मारा उन्हें, लगा भी है थोड़ा, इसलिए मैंने यहाँ रुकने के लिए कहा। क्या? अब तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। वाड़े में अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं आपका। खामोखा मैडम को आपकी वजह से तकलीफ क्यों दूं मैं? मधु मैडम, मैं डॉक्टर को ले जाऊं? हाँ, जाओ लेकर। वाड़े में तुम सब लोग हो, उनका अच्छे से ध्यान रखोगे, तब जाकर जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जाइए आप। मधु मैडम, आप पुणे जा रही हैं ना?
सोनू और आजी घर में अकेली हैं। उनकी जान को खतरे में डालकर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं यहीं रुकता हूँ। डॉक्टर, मैं कल चली जाऊंगी पुणे। आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए। प्लीज डॉक्टर, जाइए आप। मधु मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डॉक्टर, आपको आराम की सख्त जरूरत है। चलिए मेरे साथ। हाँ, चलते हैं। मधु मैडम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने प्यार से मेरी इतनी देखभाल की, इतनी सेवा की, इसलिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे डॉक्टर, शुक्रिया की क्या बात है? उल्टा हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। इस जमीन के झमेले से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए। फिर से इस जमीन के मामले में किसी की जान पर बन आए, ये नहीं सह पाऊंगी मैं। मेरे पास एक रास्ता है। अगर वो आपने मान लिया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ आप। मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, सही समय आने पर बताऊंगा। चलो डिम्पल। चलती हूँ। चलता हूँ। डिम्पल, हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। चुपचाप मेरे साथ चलिए। डिम्पल, तुम ये सब क्या है? हाँ? मैं वहां अपना काम ही कर रहा था ना। आप क्या काम कर रहे थे ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और आप वहाँ मजे ले रहे थे। डिम्पल, ऊंची आवाज में बात मत करना। पता है ना, कोई मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करे तो मुझे पसंद नहीं है। और क्यों डिम्पल? ऐसी कौन सी आग लगी हुई है? फोन करने के बजाय सीधे मुझे लेने आ गई। सही कहा आपने। आपका कोई अपना नहीं है ना, तो समझ में नहीं आएगा आपको। घर पर कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो उसके घर में लोगों की क्या हालत हो जाती है ये आप समझ नहीं पाओगे। एक तो पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ऊपर से शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं वो। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना, कर लो फिर शादी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपके परमिशन की जरूरत है। मेरी परमिशन की क्या जरूरत? कर दो। क्योंकि मेरे मम्मी और पापा की इच्छा है कि मेरी शादी आपके साथ हो। क्या? तुम्हारे घर वालों को कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरी शादी के पीछे पड़ जाते हैं। और तुम्हें पता है ना, मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। डिम्पल, मुझे तुमसे शादी करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और मैं जैसे घोड़े पर सवार हूँ ना कि आपसे मेरी कब शादी हो जाएगी। तो फिर तुम्हारे घर वालों को समझाती क्यों नहीं? ये शादी नहीं हो सकती। नहीं, वैसा नहीं कर सकती मैं। हमें शादी तो करनी ही पड़ेगी अब, वो भी झूठ मूठ की। जैसे हमने पिछली बार तय किया था ना शादी का नाटक करने का, बस वैसा ही करना है। एक बार हमारा काम हो गया ना, तो आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगी। समझ गए? अब चलिए। पापा, डॉक्टर, आप दूर मत जाइए ना। आप हमेशा मेरे पास ही रहना। आप पास होते तो मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। आप दूर चले गए तो वो गुंडे मुझे मार डालेंगे। मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है डॉक्टर। डॉक्टर, सोनू, चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। इसका मतलब डॉक्टर सच कह रहे थे। ये नींद में बड़बड़ाती है। कुछ भी करके इसका डर दूर भगाना होगा। I love you, डॉक्टर। आप साथ होते तो मुझे बहुत सेफ लगता है। मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर। डिम्पल, तुम्हें हीरोइन बनना था ना? बीच में ये शादी कहाँ से आ गई? हाँ, बनना था मुझे हीरोइन। बहुत सपने देखे थे मैंने, लेकिन आपको कहा ना, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। हमारे हर सपने में मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। कल तक लगता था कि सब कुछ छोड़ दूं और अपने सपने के पीछे भाग जाऊं, बड़ी हीरोइन बन जाऊं। लेकिन पापा की हालत देखी तो समझ आया, हर बार सपने के पीछे नहीं भाग सकते डॉक्टर। इसीलिए मेरे सपने के लिए मैं अपने पापा को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ डॉक्टर। डिम्पल, देखो, तुम ठीक से सोच लेना। इमोशनल होने से कुछ नहीं होता। इमोशनल होने के बाद इंसान गलत फैसला लेता है। डॉक्टर, मैंने फैसला कर लिया है।
अब आपको फैसला करना है। और रही बात मेरी बड़ी हीरोइन बनने की, तो ये सपना मैं अभी के लिए भूलना चाहती हूँ। डिम्पल, इस पर हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। शादी से बढ़कर कई चीजें जरूरी हैं, जैसे कि पैसा। तुम पैसों के बारे में सोचो। देखिए, मैं पैसे के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए आपकी पार्टनर बनी हूँ ना। और रही बात हम दोनों की शादी करने की, हाँ, तो शादी मतलब मुझे आपके साथ सच की गृहस्थी नहीं बसानी है। मैंने आपको बताया ना, हमें ना झूठ मूठ की शादी करनी है और हमें किसी भी भावना में और किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रहना है। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, कल यही शादी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यानी कल कोई आप पर शक नहीं करेगा कि आप औरतों को अपनी जाल में फंसाते हो। समझ गए ना? वैसे तो आज भी कोई शक नहीं करता, क्योंकि मैं कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता। ऐसा आपको लगता है? आपको इस वाड़े में रहना है ना, तो मैं जो कहूंगी वही करना पड़ेगा। और अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना, और मेरे पापा को अगर कुछ हो गया ना, तो आपके सारे कारनामे बाहर निकालूंगी मैं। और आपको जेल जाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए जो भी फैसला आप करेंगे ना, वो आप सोच समझ कर ही कीजिएगा। समझ गए? ए भगवान। सोनू, क्या हुआ? पेट में दर्द है? कुछ नहीं। सोनू, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और तुम छुपा रही हो मुझसे। इसे ऐसे अनदेखा मत करो। रुको, मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। आई, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगी। रुको तुम। अरे आई, क्या कर रही है आप? डॉक्टर को फोन लगा रही हूँ। डॉक्टर को फोन मत लगाना। मैं अब ठीक हूँ आई। चलो हम सोते हैं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। बाहर कहाँ? हॉस्पिटल। मैंने कहा था ना आपसे, मैं नहीं आऊंगी डॉक्टर के पास। मुझे डॉक्टर से डर लगता है। तो क्या ऐसे ही बीमार पड़ी रहोगी? रात भर सो नहीं पाई तुम? तुम्हारे पेट में अगर दर्द था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, लेकिन अब तो दर्द नहीं है ना, अब ठीक लग रहा है मुझे। तो अब फिर से बीमार पड़ने का इंतजार कर रही हो? मैं नहीं सुनूंगी, हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। गोली खाइए। और गोली नहीं खाऊंगा डिम्पल, उससे मुंह और कड़वा हो जाता है। हाँ, अगर तुझे शराब के साथ पीने बोलो तो फटाफट पी लेगा। पीता है कि नहीं चुपचाप? नहीं तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगी। यही बात तुम पापा से प्यार से भी कह सकती हो ना। अरे जब प्यार से कहती थी तब सुनता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अरे वो खांस रहा है, उसको पानी देना। अरे जरा पीठ सहला दे या ऐसी खड़ी देखती रहेगी। बाबू, तू जरा जल्दी से ठीक हो जा बाबू। तुझे और बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, और सारी जिम्मेदारी निभाने के बगैर मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। हाँ तो पापा तो मेरी शादी में नाचने वाले भी हैं। सही कहा ना पापा? इसके शादी में नाच, टोने के शादी में नाचना, नाती की शादी में नाचना, सबके शादी में खुशी से नाचना। लेकिन मेरे पहले तू मुझे छोड़ के गया ना, तो देख लेना। हाँ? अरे मेरे मरने के बाद मेरे चिता को अग्नि देने के लिए तो जिंदा रह। ऐसे माँ के आंखों के सामने बेटे का जाना नहीं अच्छा होता। माँ के आंखों के सामने बेटे का जाना, इससे बुरी बात दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकती। बोलिए, क्या तकलीफ है? डॉक्टर, 2 दिनों से इसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। आओ बेटा, देख लेती हूँ। डॉक्टर, अब मैं ठीक हूँ,
आई मुझे खामखा यहाँ ले आई। ठीक है, मुझे चेक तो करने दो, तब आई को भी तसल्ली हो जाएगी। और अगर कहीं दर्द हो रहा होगा तो दवाई से उसे ठीक कर देंगे। आह! अरे अरे डॉक्टर, दर्द हो रहा है। तुम बाहर जाकर बैठो, मैं आई को दवाइयाँ लिख के देती हूँ। डॉक्टर, मुझे हुआ क्या है? कुछ खास नहीं है, पेट में जरा सी सूजन ही आई है। आई, मैं बाहर रुकती हूँ। ठीक है। फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है ना डॉक्टर। आप अपनी बेटी से रोज बात करती हैं? मेरा मतलब, वो सब बातें बताती है आपको? आप दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है? मतलब हम हमेशा बात करते हैं, मेरा ध्यान रहता है उस पर। उसका किसी के साथ संबंध, मतलब कभी उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कहा था आपसे? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। आपकी लड़की का हाल ही में किसी के साथ संबंध हुआ है, और वो भी गलत तरीके से। ठीक से एहतियात नहीं बरती है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। क्या?